नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक खास कहानी साझा करने जा रहा हूं, जो हमें जीवन में अनसुलझी समस्याओं के सामना करने और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की महत्ता सिखाती है। यह कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपनी मेहनत और साहस से सफलता की ओर बढ़ता है। यहाँ हम बात करेंगे उसके सफर की, जिसने उसके आत्मविश्वास को मजबूत किया और उसे आलसीपन से बाहर निकालकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो आइए इस महत्वपूर्ण कहानी का आनंद लें और हम सबको इससे सीखने का एक नया अवसर मिले। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसी और कामचोरपन से परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ में बैठा रहता था और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता था। उस लड़के का दिन ऐसे ही आलसी में बीत रहा था। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षु आया और वह बुद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा करता था और गांव के लोगों को अच्छे उपदेश देता था, और जब रात होती थी तो गांव के पास एक बुद्ध मठ में आराम करता था। बुद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके लौटते तो उस आलसी लड़के को हमेशा उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए या लेटे हुए देखता था। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन तक उस लड़के को उसी हालत में देखा। इसे देखने के बाद बुद्ध भिक्षु को समझ आया कि वह लड़का मानसिक रूप से आलसी का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके बुद्ध मठ में लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इस दृश्य को देखकर बुद्ध भिक्षु ठहर नहीं पाए और तुरंत उस लड़के के पास गए। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमाई और उस पहाड़ की ऊंची चोटी की दिशा में देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, यह काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह पहाड़ की सिरहाने तक भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ की दूसरी ओर एक गुफा में मिलेगा और उस पंख को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पहाड़ी की चोटी तक चढ़कर उसकी दूसरी ओर जाना होगा ताकि तुम नीचे न गिरो। बुद्ध भिक्षु ने कहा, यह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को कहीं भी नहीं देखा होगा। यह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर है। बुद्ध भिक्षु के इस कथन से उस लड़के को बड़ी उत्सुकता हुई क्योंकि उसने आज तक इस पंख के बारे में कुछ नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर उसमें प्रेरणा उत्पन्न हुई। उसने बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपके इस दुर्लभ पंख को लेकर आऊंगा। यह कहने के बाद बिना कुछ सोचे वह लड़का सफर पर निकल पड़ा। सफर बहुत कठिन था क्योंकि पहाड़ के रास्ते की धराहर में वह जल्दी ही थकने लगा। उसकी सांसें फूलने लगीं और शरीर से पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं माना और पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ता रहा। जैसे जैसे वह ऊपर बढ़ता गया उसे नया जोश मिलता गया जो उसने कभी पहले नहीं महसूस किया था। बहुत कोशिश के बाद जब वह पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा तो वह बहुत थक चुका था, लेकिन वह खुश था। उसे आत्मसंतोष का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। वह प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर और भी प्रभावित हुआ था, लेकिन अभी भी उसे पहाड़ी से नीचे उतरना था और वह गुफा ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी जटिल था क्योंकि रास्ते की ढालान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ते समय उसने बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसमें डर भी था। लेकिन उसने बुद्ध भिक्षु को पंख लाने का वादा किया था, इसलिए बहुत कोशिश करके और मेहनत करके वह आखिरकार उस गुफा में पहुंच गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो उसने देखा कि पंख वहीं गुफा में पड़ा हुआ था, जो गुफा की आरामदायक रोशनी में चमक रहा था। उसने पंख को अपने हाथों में लिया और इसकी सुंदरता को देखकर वह हैरान हो गया था क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा
और अचानक उसे याद आया कि उसे वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे अपने आत्मविश्वास और गर्व की भावना याद आई जो उसने पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा यह सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रही थीं। वह कई बार लड़खड़ाकर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और मेहनत के बाद जब वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसे संतोष था कि उसने आज आलसी को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसकी चेहरे पर रोशनी और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत खुश हूं। आज तुमने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण काम किया है और आलसी बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता को नीचे लेकर जाती है, उसे दूर करना होगा। आलसी जीवन में सफलता पाने की सबसे बड़ी बाधा है, जिसे तुम्हें तोड़कर तुम्हें एक पहेला कदम उठाना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना होगा और तब तक बढ़ते रहना होगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हां में सिर हिलाया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने बच्चे को आशीर्वाद दिया और भिक्षु गांव से चला गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी पता नहीं था। आलसी से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को बनाना चाहिए, चाहे वह लक्ष्य कितना भी कठिन क्यों ना हो। हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता का सामना करने के लिए हमें अपने को अंदर से और भी मजबूत बनना चाहिए। आलसी से छुटकारा पाने का मतलब मानसिक विकास की बढ़ावा देना है और अंत में हमें आलसी को काबू करने के लिए अपनी आराम की जगह जीवन की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करना होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ